दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरहट के। और आज इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं इस अमेरिकन झिंगूर और इसके छर्रों के बारे में। क्योंकि भैया आप ही बताओ कि मैं क्या करूं, साला इन लोगों की नाटक नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हर रोज कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू कर रहे हैं। मतलब पिछले एक महीने से अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप के छर्रे ये रशिया यूक्रेन वॉर वाले मुद्दे पे भारत को गालियां बक रहे थे, जात पात की बातें कर रहे थे और इस रशिया यूक्रेन वॉर को भारत की वॉर बता रहे थे। लेकिन अब इन लोगों ने नया शुरू किया है। ऑल ऑफ द सडन इनके अंदर का आशिक जग गया है। माल फूक के सनम बेवफा टाइप की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लफंगे सचमुच में इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म से ये पोस्ट डाली है। और पोस्ट में भाई साहब वो जो घिसा पिटा आशिक होता है ना, जो पूरी जिंदगी लड़की को घुमाता फिराता है, खर्चा वर्चा उठाता है और फिर लास्ट में उसकी शादी में जाके उसे और उसके पति को सुखी रहने का आशीर्वाद देके आता है, ठीक इस टाइप की पोस्ट इस लफंगे ने डाली है। क्योंकि इस पोस्ट में अगला लिख रहा है कि भाई मुझे लगता है कि जो रशिया और भारत है, रशिया और भारत अब हमारे हाथ से जा चुके हैं। और क्योंकि अभी हमारे हाथ से चाइना के पास जा चुके हैं, इस वजह से मैं रशिया, भारत और चाइना के अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। जी हाँ, इस अकल के लट्ठे ने अब ये वाली पोस्ट डाली है। और यहाँ पे सबसे शर्मनाक बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी यह आदमी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यह आदमी अभी भी लोगों को दोष देते फिर रहा है। क्योंकि मोदी जी चाइना में जो एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए गए हैं, मोदी जी के चाइना जाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है और वो है डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर जो अननेसेसरी 50% टैरिफ इम्पोज किए हैं। वो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ इम्पोज ना किए हो तो मोदी जी चाइना काहे के लिए जाते। तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया भारत ने अमेरिका को धोखा दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से भारत को चाइना की तरफ जाना पड़ रहा है। और इसके छर्रे तो भाई साहब मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत लोग मुझसे ये बात पूछते हैं कि सर हम हमारी इनकम बढ़ाने के लिए क्या करें। तो भैया मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मार्केट वुल्फ ऐप, जो ना सिर्फ शानदार है बल्कि भारत में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ता हुआ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे पिन डाला और लॉग इन कर लिया। बस अब फॉलो ट्रेड पे क्लिक किया। अब यहाँ आपको वो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स दिखते हैं जो कि इस वक्त बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जहां पे दूसरे एप्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए 3 गुना ज्यादा पैसा चाहिए होता है, वहीं आप इस ऐप में एक छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर भी है जो कि आपको नुकसान होने से बचाता है। जैसे ही ट्रेड लॉस के एक लेवल तक पहुंचता है, इनका सिस्टम खुद स्टॉप लॉस लगा देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। अब देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपए लाइफ टाइम का पे करके यूज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप यहाँ पे तमाम कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, इन सब में भी सुबह 9 बजे से रात को 12 बजे तक ट्रेड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी प्रोवाइड कराता है। यहाँ देखिए लोगों ने 28 तारीख को सिर्फ एक दिन में 11,850 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। जून महीने में 17,468 रुपए और जुलाई में 59,696 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ है। और हाँ, इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ वालों का कोई भी कमीशन नहीं है, यह सारा प्रॉफिट आपका है। मार्केट वुल्फ ऐप के ऑलरेडी 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो देर किस बात की, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह डाली है। तुरंत प्रभाव से मार्केट वुल्फ ऐप को चेकआउट करिए। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के छर्रों के बारे में। क्योंकि भाई साहब इस लफंगे के जो छर्रे हैं वो बकलोली करने के मामले में इससे 4 कदम आगे हैं। एक्चुअली में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे पर्सन है जिन्हें अगर कोई राय दे, अगर कोई उन्हें ये बात बोले कि आप गलत कर रहे हो, आपने जो फैसला लिया है ये गलत फैसला लिया है, आपको ये फैसला चेंज करना चाहिए, अगर कोई पर्सन डोनाल्ड ट्रंप को इस टाइप की राय देगा तो उसकी नौकरी जाना तय है। पिछले 6 महीने में डोनाल्ड ट्रंप ऑन द स्पॉट 3-4 लोगों को नौकरी से निकाल चुके हैं। इस वजह से आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जितने भी लोग घूम रहे हैं ये सब के सब यस मैन है। इनका काम डोनाल्ड ट्रंप को राय देना नहीं है, इनका काम है डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की तारीफ करना, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी और मीडिया चैनल्स पे जाके भी। Weekend here. This is just such a great opportunity really to recognize your leadership as a true champion for working people. Everyone knows there's no stronger advocate for hardworking American families than you, sir. Mr. President, it's pretty great to celebrate Labor Day with a builder who loves labor. Mr. President, I invite you to see your big, beautiful face on a banner in front of the Department of Labor because you are really the transformational president of the American worker. The average family and individual that lives in this country is safer than they've been in years because of what you've done. Our country has never been so secure thanks to you. You have breathed life back into the profession of law enforcement. Your tireless campaign and your relentless messaging
made people realize the American dream isn't dead. It's just been smothered, and we're unsmothering it and setting it loose. You have brought us back from the edge. You have the overwhelming mandate from the American people. You're restoring confidence in government. All the industries that have been killed in this country are coming back to life because of you. You are going to save the whales on the East Coast. Thank you for saving college football, by the way. We're all very grateful. This is the greatest cabinet working for the greatest president. What we are accomplishing now, again, wouldn't be possible if not for your leadership. God bless your assembly of this team around this table. We're bringing the American dream back. I do believe we're in a revolution. 1776 was the first one. 1863 or so with Abraham Lincoln was the second. This is the third, with Donald Trump leading the way. There's only one thing I wish for, that Noble Committee finally gets its act together and realizes that you are the single finest candidate since the Nobel Peace, this Nobel Award was ever talked about, to receive that award. और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी छर्रे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अगेंस्ट में एक तरह से ऑफेंसिव पोजीशन ले रखी है। और ऑफेंसिव पोजीशन भी क्यों ली? क्योंकि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं कर रही। मतलब सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को वाकई में समझ में नहीं आ रहा कोई आदमी इतना सड़क छाप कैसे हो सकता है। एक देश का लीडर दूसरे देश के साथ में सिर्फ इस वजह से संबंध खराब कर रहा है क्योंकि सामने वाली कंट्री उसका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड नहीं कर रही। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में सड़क छाप आदमी ने भारत के अगेंस्ट में ऑफेंसिव पोजीशन ले रखी है, इस वजह से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी छर्रे हैं, ये तमाम लोग रोज सुबह शाम मीडिया चैनल्स पे जाके बकलोली कर रहे हैं। और इसी बकलोली में आज डोनाल्ड ट्रंप के एक और छर्रे ने मीडिया चैनल पे बैठ के ये बात बोली है कि भैया भारत जो है, पहली बात तो भारत अमेरिका को लूट रहा है, सेकंड भारत जो है वो रशिया से ऑयल परचेस कर रहा है, एंड थर्ड भाई साहब का ये कहना है कि अगले 2 महीनों में भारत सरकार जो है वो ये तमाम घटनाक्रम के लिए डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगेगी, डोनाल्ड ट्रंप को सॉरी बोलेगी। Any type of deal or backing down to a lower rate with India. I would expect, like you saw it in Canada, right? The Carney got elected with this term "elbows up," meaning let's fight with America. They put on retaliatory tariffs. They were all bravado, and what happened? Their GDP negative 1.6%, unemployment rocketing towards 8%. And what did Carney just do? He just finally dropped his retaliatory tariffs. So I think what happens is it's all bravado because you think it feels good to fight with the biggest client in the world. But eventually, your businesses are going to say, you've got to stop this and go make your deal with America. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say they're sorry and they're going to try to make a deal with Donald Trump. And it will be on Donald Trump's desk how he wants to deal with Modi. And we leave that to him. That's why he's the president. जी हाँ, इस टाइप की बातें कर रहे हैं ये लोग। मतलब देखो ऐसा है कि जब से इन लोगों के पाकिस्तान के साथ में संबंध बनने की खबर निकल के आई है ना, तब से ये डाउट तो मुझे चल ही रहा था कि भाई फ्लैट अर्थ का थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतने बड़े लेवल पे इफेक्ट आएगा इसकी लिटरली मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मतलब भारत और अमेरिका के संबंधों में ये जो कुछ भी खटास आई है, इसके पीछे का एकमात्र कारण है डोनाल्ड ट्रंप। देन ये डोनाल्ड ट्रंप के छर्रे ही हैं जो पिछले 2 महीने से भारत और भारत के लोगों के लिए अनाप शनाप कमेंट पास कर रहे हैं, रेसिस्ट बयान दे रहे हैं, भारत को भला बुरा बोल रहे हैं। देन इसके बाद में ये लोग सॉरी भी भारत से ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही ये लोग मीडिया चैनल्स पे बैठ के बोल बच्चन पेल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ में जो संबंध खराब किए हैं और एससीओ समिट में मोदी जी जो चाइना जाके आए हैं, इसकी वजह से आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। और पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स के जितने भी एक्सपर्ट हैं, हर आदमी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के लिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को दोषी ठहरा रहा है। सो एक्चुअली में ये लोग ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, ये असल में डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ये जो पीटर नवेरो भाई साहब है जो कि जात पात की बातें कर रहे थे, भाई साहब ने ये पोस्ट डाली जिसमें भाई साहब बता रहे हैं कि भैया भारत जो है वो अमेरिका को लूटने का काम कर रहा था इतने सालों से और भारत सरकार जो है वो सच को हैंडल नहीं कर सकती। मतलब वो बंदा जिसने अपना पूरा करियर झूठ के भरोसे खड़ा किया है, जिसके मुंह से सिर्फ और सिर्फ झूठ निकलता है, उसके छर्रे दुनिया के ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि भैया दुनिया जो है वो सच हैंडल नहीं कर सकती। जबकि अगर हम लोग सच्चाई की बात करें तो सच्चाई ये है, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेडिंग रिलेशन है, इसमें अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर की बात करें तो ओवरऑल अमेरिका $3 बिलियन प्लस में है। मतलब कि अमेरिका भारत से पैसा कमा के जा रहा है, ना कि भारत अमेरिका से पैसा कमा के ला रहा है। बट इसके बावजूद इन लोगों के मन में जो आ रहा है वो लिख रहे हैं, तो जो कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे एक बहुत सीरियस बात है, और सीरियस बात ये है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में भी बोला था कि ये जो कुछ भी हो रहा है
ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, भारत और अमेरिका के संबंधों में जो खटास आई है, ऑब्वियस सी बात है डोनाल्ड ट्रंप के सड़क छाप फैसलों की वजह से आई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं और अभी भी इस आदमी का फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बंदे का फैमिली बिजनेस और ये नोबेल पीस प्राइज है, जिसकी वजह से मुझे पर्सनली इस बात का डर लग रहा है कि यहाँ से मे बी पॉसिबल हम लोगों को थोड़ा सा और एस्केलेशन देखने को मिले। और सिर्फ एस्केलेशन की बात नहीं है अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से सड़क छाप हरकतों पे उतर आए हैं। इस वजह से इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद में ये लोग भारत के अंदर शायद गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश भी करें। और अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो फिर उस सिचुएशन में हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना तय है। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ इस बात के भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये लोग अभी भारत की इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। और हाल ही में अभी 2 घटनाक्रम हुए हैं जिसमें हम लोगों को इसके संकेत देखने को मिल रहे हैं। एक तो कल टेक कंपनीज के सीईओ के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने मीटिंग करी थी। Well, thanks for hosting us, and this is quite a group to get together. Thank you, Mr. President. It's a great honor to work here at the White House and to work for you. Very grateful for your administration support. We look forward to working together, and thanks for your leadership. We're so grateful for that support. Thank you so much, obviously, for bringing us all together and the policies that you have put in place. Thank you very much. And also, I wanted to thank Madam First Lady for hosting. I want to thank you for including me this evening. It's incredible to be among everyone here, particularly you and the First Lady. I also want to thank you for helping American companies around the world. I want to thank the First Lady for focusing on education. First of all, to echo the comments of Tim and others, thank you so much for getting us all together, and thank you for being such a pro-business, pro-innovation president. Thank you. Thank you for everything you're doing. Thank you for incredible leadership, including getting this group together. Thank you, Bill. That is very nice. और उस मीटिंग में एप्पल के जो सीईओ हैं उनको डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ये बात बोली कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स भारत में बनाए। एप्पल को अपनी फैक्ट्रीज अमेरिका मूव करनी चाहिए, मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट एप्पल को बनाने चाहिए। मतलब फोकट की बिजली के चक्कर में खुद के छोरे ने कंपनी खोल रखी है पाकिस्तान में, लेकिन दूसरे लोगों को ये लफंगा राय दे रहा है कि मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट बनाओ। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से एप्पल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका लाने का दबाव बनाया है, उससे ये सिग्नल तो हम लोगों को मिलता ही है कि ये लोग भारत की इकोनॉमी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। प्लस अभी थोड़ी देर पहले ये खबर भी निकल के आई है, कंफर्म खबर नहीं है, उड़ती खबर है कि भारत की आईटी कंपनीज को अमेरिका से जो भी काम मिलता है डोनाल्ड ट्रंप उसको भी बैन करने का प्लान बना रहे हैं। सो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से चीजें अभी शायद और बिगड़े, लेकिन फिर भी चीजें किस हो जाएगी और एग्जैक्टली क्या होगा ये तो ऑब्वियस बात है, आने वाला वक्त बताए। वैसे जस्ट अभी खबर निकल के आई है कि इस अकल के लट्ठ ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदल के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है। अरे पागल है यार। Department of War. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War, and I'd like to ask our Secretary of War to say a few words. Pete Hegseth. I think it's a much more appropriate name, especially in light of where the world is right now. We have the strongest military in the world. We have the greatest equipment in the world. We have the greatest manufacturers of equipment by far. There's nobody to even compete. And you see that with this and so many other things. The Patriots are the best. Every element of the military we make the best by far. और हाँ, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि भैया मार्केट वुल्फ ऐप भारत में सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाला ऐप है, जिसके अब तक 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ में आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह डाली है, बस क्लिक करिए और डाउनलोड करिए। बाकी तो मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।